दफा 370 मामले पर समाअत इंतहाई अहम मरहले पर पहुंच गई है। मंगल को सुप्रीम कोर्ट में इस सिलसिले में 12वें दिन की समाअत हुई। अगली समाअत 31 अगस्त को होगी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सरबराही में 5 जजों की आईनी बेंच इस मामले की समाअत कर रही है। कल भी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता अब मरकजी हुकूमत की जानिब से आर्टिकल 370 को हटाने के बारे में बहस की। चीफ जस्टिस ने 12वें रोज की समाअत के दौरान पूछा था कि क्या पार्लियामेंट के पास रियासत को मरकज के जेर इंतजाम इलाका बनाने का इख्तियार है। चीफ जस्टिस ने कहा था कि अगर यूनियन टेरिटरी की हैसियत मुस्तकिल नहीं है तो ये कितनी आर्जी है और इलेक्शन कब कराए जा रहे हैं। मरकज ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि जम्मू कश्मीर को जम्मू कश्मीर और लद्दाख के मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में तकसीम करना एक आर्जी इकदाम है और मुस्तकबिल में जम्मू कश्मीर के मरकज के जेर इंतजाम इलाके को दोबारा रियासत में वापस कर दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि ये कितना आर्जी है और जम्मू कश्मीर में इंतखाबात कब होंगे। मरकजी हुकूमत की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कल कहा था कि इस मकसद तक पहुंचने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मरकज से कहा कि वो बताएं कि क्या जम्मू कश्मीर की रियासती हैसियत को बहाल करने का कोई टाइम फ्रेम है और इसकी तरक्की के लिए कोई रोड मैप है। हुकूमत के मुताबिक जम्मू कश्मीर में यूनियन टेरिटरी का कोई मुस्तकिल इंतजाम नहीं है। एसजी ने कहा कि वो जुमेरात को जम्मू कश्मीर के हवाले से मजीद मुस्बत जवाब देंगे, ताहम लद्दाख यूटी ही रहेगा। एसजी ने वज़ीर दाखिला अमित शाह का पार्लियामेंट में आईनी बेंच के सामने बयान पढ़कर सुनाया। लद्दाख के करगिल और लेह में बल्दियाती इंतखाबात होंगे। एसजी ने लोकसभा में वज़ीर दाखिला के जवाब का हवाला दिया। उसमें अमित शाह ने कहा था कि जम्मू कश्मीर में जैसे ही हालात मामूल पर आएंगे मुकम्मल रियासत का दर्जा बहाल कर दिया जाएगा। हुकूमत को इस पर कोई एतराज नहीं। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के बारे में हुकूमत कल यानी 31 अगस्त को बताएगी। अटॉर्नी जनरल ने मरकजी हुकूमत के फैसले की तायद की। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अगरचे आइन साज असेंबली गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए तहलील हो सकती है, लेकिन सदर के पास फैसला लेने का काफ़ी इख्तियार है। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 370 के मामले पर अब 31 अगस्त को समाअत होगी। 31 अगस्त को अटॉर्नी जनरल अपना मौक़िफ़ अदालत में पेश करते रहेंगे। तो वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर इमरान अबीडार ने एसजी तुषार मेहता के आर्जी इक़दाम के तबसरे पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में उनके वकील कपिल सिब्बल और सुब्रमण्यम ने केस की नुमाइंदगी बेहतर तरीके से की है। उन्होंने हक़ाइक़ को सामने लाया। तुषार मेहता एक होशियार शख्स है। हमारी काउंसिल के अलावा हर एक जिसने इस केस की नुमाइंदगी की है काबिल सताइश काम किया है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ की उम्मीद है। इमरान साहब, सॉलिसिटर जो तुषार मेहता हैं, आपने देखा उन्होंने कल कहा कि एक टेम्परेरी मेजर था जो जम्मू एंड कश्मीर का जो हमने एब्रिगेशन किया था, और 31 जो कल है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक डिसीजन आने वाला है, और जो लद्दाख है लेह दैट विल स्टिल रिमेन एज अ यूटी। देखिए, सबसे पहले मैं जो जितने भी वकला हजरात हैं जिन्होंने इस केस की आर्गुमेंट किया, और खासकर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के 2 सीनियर मोस्ट लॉयर्स जिनकी हमने सर्विसेज मदु की थी, कपिल सिब्बल साहब और सुब्रमण्यम साहब, हम उनके मशकूर हैं, उनके शुक्रगुजार हैं। और जिस तरीके से उन्होंने केस को आर्ग्यू किया और जो फैक्ट्स उन्होंने बेंच के सामने रखे वो काबिल तहसीन है, और हम पुरुम्मीद हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जो बेंच है वो उन सब फैक्ट्स को देखकर जो है अपना फैसला देंगे। और जो कल जिसकी आप बात कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिप्रेजेंटेटिव जो कल आए थे, इज अ वेरी श्रूड, वो भी है, उसमें कोई शक नहीं है। बट आपको ये भी मालूम होगा कि जब सुप्रीम कोर्ट की हेयरिंग स्टार्ट की थी सुप्रीम कोर्ट ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक एफिडेविट, सप्लीमेंट्री एफिडेविट फाइल किया था, और उसमें क्या लिखा था उन्होंने बात की थी नॉर्मलसी की, जिसपे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रिप्रिमांड आया कि ये इशू नॉर्मलसी रिलेटेड नहीं है, इस इशू को थ्रू द प्रिज्म ऑफ नॉर्मलसी नहीं देखना है, ये इशू एक लीगल इशू है, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल इशू है, जो कि हमारा बेसिक आर्ग्यूमेंट रहा है। और हम इस चीज से भी बहुत खुश हैं कि जो कंट्री में एक नैरेटिव फैलाया गया था, जैसे आपने बोला टेम्परेरी क्यों था, उसके पीछे एक कॉन्टेक्स्ट है, देयर इज अ कॉन्टेक्स्ट टू इट, जिसका आज पूरा जो है माइक्रोस्कोपिक तरीके से जिसका जायजा चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, और आज कंट्री को भी मालूम हुआ कि ये टेम्परेरी प्रोविजन क्यों था। और मुझे वो दोहराने की जरूरत नहीं है, बिकॉज देखिए, मैं बीजेपी का लीडर नहीं हूं, मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस का लीडर हूं। आई रेस्पेक्ट द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द जुडिशरी। सो कहने का मतलब यह है कि हमको प्रीएम्प्ट नहीं करना चाहिए।
इट्स अ सब जुडिस केस, बट जो हमारे तक था, जितनी मेहनत हमको करनी थी और जितना जो है रिसोर्सेज हमको लगाने थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस की मैं बात कर रहा हूं, वो हमने किए। हमने बेस्ट से बेस्ट लॉयर्स किए और उन्होंने सबसे बेस्ट आर्ग्यूमेंट्स वहां पर किए। अब हमको अल्लाह ताला पे भरोसा है और हमको जो है हम उम्मीद रखनी चाहिए कि जो हमने वहां पर, हमारे काउंसिल ने वहां पर और बाकियों ने भी, जो रिप्रेजेंटेटिव्स बाकी पिटिशनर्स के हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छे आर्ग्यूमेंट्स रखे। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के चीफ तर्जुमान रविंद्र शर्मा का कहना है कि कांग्रेस को उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट जम्मू कश्मीर की रियासती हैसियत को बहाल करेगा। माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो सवाल पूछे हैं, खास करके जिससे उन्होंने कहा कि रोड मैप क्या है, आप रियासत की बहाली कब कर रहे हो, जम्मू कश्मीर में जमहूरियत कब बहाल कर रहे हो, चुनाव असेंबली के कब कर रहे हो, और जिसपे सरकार को एक दिन का टाइम दिया गया है जवाब देने का, वो बहुत ही रोचक है। उससे जम्मू कश्मीर के लोग बड़े उम्मीदकुन हैं, क्योंकि सरकार से नाउम्मीदी है कि उन्होंने 5 साल से ज़्यादा अरसा हुआ यहाँ पे असेंबली के चुनाव नहीं करवाए और एक बनी बनाई एक ऐतिहासिक रियासत को तोड़ करके यूटी बना लिया मनमर्जी से, और उस पर कोई माकूल जो है वो जवाब और रिस्पॉन्स नहीं आता। अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये सवाल पूछा है और उस पर उनको कहना पड़ा है कि ये टेम्परेरी मेजर था, लेकिन टेम्परेरी कब तक? 4 साल से ज़्यादा तो हो गया 5 अगस्त 2019 से, लेकिन अभी भी ये टेम्परेरी यूटी ही है और लोगों को इसका बहुत गम है। बीजेपी जम्मू कश्मीर के तर्जुमान आरएस पठानिया ने कहा कि जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा मिलना तय है, क्योंकि इसका वादा वज़ीर दाखिला अमित शाह ने पार्लियामेंट में किया था। वो सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के बयान के बारे में रद्द ज़ाहिर कर रहे थे। जम्मू कश्मीर रियासत था, रियासत है और रियासत ही रहेगा। 5 अगस्त 2019 को एक टेम्परेरी, जिसे कहते हैं मोड में, टेम्परेरी मॉडल पे, और तुषार मेहता जी ने तो कल सुप्रीम कोर्ट के पटल पे कहा, उससे पहले गृह मंत्री अमित शाह जी भी, जिसे कहते हैं पार्लियामेंट सदन में बता चुके हैं कि बहुत जल्दी जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा अपना वापस मिलेगा, किन्हीं कारणों के चलते। और जो सिक्योरिटी की सिचुएशन, जो इंटरनेशनल बॉर्डर्स की सिचुएशन, जो जिसे कहते हैं, जो हमारी अपनी जिसे कहते हैं डोमेस्टिक परिस्थिति के मुताबिक वक्ती तौर पर इसे यूटी बनाया गया है। और जम्मू कश्मीर एक प्राइज जिसे कहते हैं स्टेट है जम्मू कश्मीर पूरे देश भर का। जम्मू कश्मीर भारत का ताज है और उस पर नो क्वेश्चन डज नॉट राइज कि जम्मू कश्मीर को जिसे कहते हैं स्टेट के दर्जे से ज्यादा लंबी जिसे कहते हैं वक्फे की और उसको वहां से डिबार करने का। लेकिन दूसरा एक पॉइंट ये भी है कि 5 अगस्त 2019 के ऐतिहासिक फैसले ने कहीं न कहीं तस्वीर और जम्मू कश्मीर की तकदीर भी बदली है, तो इस चीज को भी हमें अप्रिशिएट करना पड़ेगा। और सुप्रीम कोर्ट में मुझे लगता है इसका एक पॉजिटिव जिसे कहते हैं मैसेज गया है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके बारे में कोई इतना नेगेटिव, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने कोई नेगेटिव कहा नहीं है। खैर, उन कमेंट्स को एनालाइज करके मुझे लगता है जल्दी ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस पे आखिरी जिसे कहते हैं दस्तक, आखिरी सिग्नेचर, इट विल क्लोज द फाइनल लिड ऑन द कंट्रोवर्सी, और वो जो फैसला होगा वो सर्वमान्य होगा, सर्वव्यापी होगा। मेरा एक परम अनुरोध और एक उम्मीद भी है बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के कि जिस तरीके से रोज सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं, उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में उनका विश्वास बना रहे। अपनी पार्टी के सरपरस्त सईद अल्ताफ बुखारी ने कहा कि रियासत का दर्जा जम्मू कश्मीर के अवाम का हक है, और वज़ीर दाखिला ने यकीन दिलाया कि हालात में बेहतरी के बाद रियासत का दर्जा बहाल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आर्टिकल 370 और 35A बहाल होने पर उन्हें ज़ाती तौर पर खुशी होगी। अल्ताफ बुखारी जिला बारामूला के इलाके उड़ी और पोनियार में वर्कर्स कन्वेंशन में शिरकत के बाद मीडिया से बात की, और इस मौके पर मुख्तलिफ सियासी जमातों के लोगों की बड़ी तादाद ने अपनी पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। को पहले बता दूं, 3 दिन से मैं इसलिए उड़ी में हूं कि मैं यहां से कैंडिडेट भी हूं अपनी पार्टी का, इसलिए तंजीमी उमूरात पे कैसे पंचायत इलेक्शन आने वाले हैं, पार्लियामेंट इलेक्शन वाले हैं, यूएल भी आने वाले हैं, तो हम उसी सिलसिले में निशस्त थी सब अपने सीनियर साथियों के साथ अपने आप को मुतहरक किया जाए ताकि हम रिजल्ट यहाँ से दिखाएं। हमें तो 0 से शुरू करना है ना, हम तो ये नहीं कह सकते ना कि हम तो जीते हुए हैं या हम तो अभी, तो इसलिए अपनी एडिशन भी करनी है पार्टी में, और ये भी देखना है कि कैसे हम अपना एक मार्क यहाँ छोड़े। वोट मिलना ही मिलना है, ये तो पार्लियामेंट में वादा किया था उस वक्त होम मिनिस्टर ने। अल्लाह करे 370, 35A और स्टेटहुड, तीनों चीज़ें सुप्रीम कोर्ट दे दे। मैं खाली स्टेटहुड से शायद खुश नहीं होऊंगा, जब 370, 35A भी मिलेगा तो जम्मू कश्मीर के लोगों की उमंग तो वही है। हम जो जम्मू कश्मीर के वकलाओं ने केस लड़ा, उन्होंने भी बेचारों ने उसी पे लड़ा। बहरहाल अब बॉल सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट में है,
क्या होता है। श्रीनगर में पीडीपी की जानिब से पार्टी हेडक्वार्टर पर एक तकरीब का इनेकाद किया गया। कई अफराद ने पीडीपी में शमूलियत इख्तियार की। पार्टी सदर महबूबा मुफ्ती भी मौजूद थी। इसके बाद पीडीपी के तर्जुमान सुहेल बुखारी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में 370 मामले पर हो रही समाअत, एसजी तुषार मेहता के बयान और दीगर मामलात पर बात की। बुखारी ने कहा कि उनकी पार्टी जम्मू कश्मीर के मसले के हल के लिए खड़ी है। 2019 ने इस मामले को मजीद पेचीदा कर दिया है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने गैर आईनी तौर पर जम्मू कश्मीर का खसूसी दर्जा छीन लिया। बुखारी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में बदनवानी बहुत आगे बढ़ चुकी है, जिसका एतराफ एक सीनियर IAS अफसर ने किया है। पीडीपी तर्जुमान ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के बयान पर भी मजम्मत की। उन्होंने कहा कि मुल्क के जमहूरी इक़दार पर हमला हो रहा है और हमें मुत्तहिद होकर आइन की खिलाफ वर्जी करने वाली क़ुव्वतों को चैलेंज करना चाहिए। उन्होंने कहा कि वो 370 पर अदालत से इंसाफ की उम्मीद कर रहे हैं। बुखारी ने वक्फ तनाज़े पर कहा कि बीजेपी और RSS मुसलमानों के मजहबी मामलात में मुदाखलत करने और अहम मकामात पर कब्जा करना चाहती है। हम इसको न सिर्फ इंटरफेरेंस मानते हैं बल्कि एक डायरेक्ट अटैक मानते हैं हमारे रिलीजियस इश्यूज में, क्योंकि ये जो आइडिया की बात की जा रही कि जी देखिए जी पढ़े लिखे होंगे, मेरिट होगा वगैरह होगा, तो मेरे दो सवालात हैं। एक तो ये कि अगर ये इतना ही अच्छा आइडिया है, इस मुल्क में बाकी मज़ाहिब के भी लोग हैं, उनके भी मजहबी मकामात हैं, बीजेपी सेंटर में गवर्नमेंट में है, कई स्टेट्स में गवर्नमेंट में है, तो पहले वो उन जगहों पे क्यों नहीं लागू करते ये? द वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ दिस कंट्री विच hinges on the idea of the constitutionalism, the very democratic ethos of this country is under severe attack by the current dispensation. वुनकस यम हालात जम्मू कश्मीर PDP जमात वुनकस सोरे हिंदुस्तानी सरकार लगित कि यह कित मिटावन यह कित कर खत्म, मगर यम सात ये लकट लकट नौजवान जमात अम हौसला बढ़ान। मे उम्मीद यह जवानों हंद ताकत सहित साथ से यह जम्मू कश्मीर वकार यमो मिटावन कोशिश कर इंशाअल्लाह अजीज करो सह वकार बहाल, दिमो जम्मू कश्मीर के लुकन बे बराबर से इज्जत आबरू। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और मेंबर पार्लियामेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने इंडिया अलायंस की मीटिंग के बारे में बताया कि फाइनल रोड मैप तैयार होना है। 1 सितंबर तक सब पता चल जाएगा कि कन्वीनर कौन होगा। उन्होंने कहा कि वो बैठकर कन्वीनर के नाम का फैसला करेंगे। फारूक अब्दुल्ला ने चीन के नक्शे पर कहा कि हमें अपनी ताकत पर मुनहसार करना है, हमें रूस या किसी दूसरे मुल्क पर इन्हिसार नहीं करना चाहिए। हमारे जवान अपनी सरजमीन की हिफाजत करना चाहते हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और PDP सदर महबूबा मुफ्ती मुंबई में इंडिया अलायंस की मीटिंग में शामिल होने वाले हैं। 31 अगस्त से 1 सितंबर तक की मीटिंग होगी। और क्या आउटकम की उम्मीद करें हम? मैं समझता हूँ कोई भी मीटिंग जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, और इसकी तो और भी क्योंकि इलेक्शन करीब आ रहे हैं और फाइनल रोड मैप आज तैयार करना पड़ेगा। संयोजक क्या उम्मीद करें कि उनका नाम फाइनल हो जाएगा, क्योंकि काफी क्यूरोसिटी है। किसका संयोजक कोऑर्डिनेटर कन्वीनर कौन होंगे इसके? देखिए आज पता लगेगा आपको, कल जब मीटिंग होगी 1 तारीख तक पता लग जाएगा कौन कन्वीनर है। कौन कौन से मुद्दे होंगे जिनको इस बैठक में डिस्कस करेंगे? पिछले 2 बार की बैठकों का मुद्दा में सबसे बड़ा मुद्दा ये होगा कि इलेक्शन कैसे जीता जाए, कौन सी चीजें हम लोगों के सामने रखनी पड़ेगी, जो हमारा मेन प्लान होगा जिसमें हम लोग इलेक्शन लड़ेंगे। चाइना ने एक नया मैप जारी किया। देखिए चाइना का अपना रास्ता है, हमने 18 या 19 दफा उनसे बात की, क्या वो हिले? हमने अपनी ताकत पे खड़ा रहना है, अपने पांवों पे रहना है। हमने रूस और अमेरिका पे भरोसा नहीं करना है, हमने अपनी शक्ति पे भरोसा करना है। इसे चाइना जो करेगा करेगा। हम जानते हैं हमारी सरहद कहाँ पर है और उस सरहद को कैसे प्रोटेक्शन करना है, हमारे जवान कर रहे हैं इस वक्त अपनी जानों पे। सिक्योरिटी फोर्सेस ने आज होके हड़ीगाम कुलगाम का अचानक मुहासरा किया और यहां घर घर तलाशी कार्रवाई शुरू की। फोर्सेस को यहां मिलिटेंटों के छुपे होने की इतला मौसूल हुई थी और सिलसिले में सिक्योरिटी फोर्सेस की टीमों ने इलाके का मुहासरा किया, जो कि देर गए तक जारी था। वहीं मेंढर सब डिवीजन के निस्फ दर्जन दिही इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। जराये के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस को इन इलाकों में मशकूक अफराद नजर आने की खबर मिली थी। इतलात के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से सर्च ऑपरेशन किया गया और उनकी तलाशी ली गई। हालांकि इस बारे में कोई सरकारी बयान सामने नहीं आया है, लेकिन सरकारी जराये ने बताया कि ये ऑपरेशन मामूल के मुताबिक जारी है।
वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता कई माह से राजौरी और पुंछ अजला में होने वाले दहशतगर्दी के वाक़यात के बाद सिक्योरिटी फोर्सेज मुसलसल मुख्तलिफ इलाकों में तलाशी मुहिम चला रही है। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जम्मू कश्मीर में तब तक क़याम अमन नामुमकिन है जब तक कश्मीर से निकाला हुआ हर एक पंडित वापस अपने घरों को लौट न आए। अनंतनाग के थजीवारा में छोटा अमरनाथ स्थापन में हाजिरी के बाद महबूबा मुफ्ती ने कहा कि कश्मीरी पंडितों का वादी से हिजरत करना इज्तिमाई नाकामी थी, जबकि कश्मीर ने हमेशा से मजहबी भाईचारे, अमनो आश्ती और प्यार और मोहब्बत का पैगाम दिया। महबूबा मुफ्ती के साथ अब्दुर्रहमान वीरी, नजमुस साकिब और इल्तिजा मुफ्ती भी थी। उन्होंने पंडितों को रक्षाबंधन की मुबारकबाद भी पेश की। कश्मीर ने बहुत तकलीफ देखी, बिलखुसूस वादी ने बहुत सी जाने गई, नुकसान हो गया, जम्मू कश्मीर का बहुत नुकसान हो गया। पर मेरा मानना ये है कि जो हमारे कश्मीरी पंडित, हमारे बच्चियां, हमारे भाई, हमारे बहन जिनको कश्मीर जाके छोड़ना पड़ा, उस नुकसान की तलाफी तब तक नहीं हो सकती जब तक वो इसी तरह जो अपने माहौल देखा अपने घरों में वापस नहीं आए, हम लोगों के साथ इकट्ठे अपनी जिंदगी ना गुजारे। मैं समझती हूँ तब तक जो हमारा कश्मीर की जो वादी है वो नामुकम्मल है। मुफ्ती साहब अमूमन कहते थे कि हमारे बीच में एक मिनिस्क्यूल माइनॉरिटी थी कश्मीरी पंडितों की, और हम कहीं ना कहीं नाकाम हो गए इनको बचाने में। तो इसलिए जब वो चीफ मिनिस्टर बने तो उनकी सबसे ज्यादा कोशिश थी कि जो कश्मीरी पंडित यहाँ है उनकी अच्छी देखभाल हो और ऐसा माहौल बनाया जाए जिसकी वजह से जो जम्मू में या बाकी इलाकों में कश्मीरी पंडित हैं वो अपने घरों को वापस लौटे। तो मेरा ये मानना है जम्मू कश्मीर में ये जो अफरा तफरी है, जो तकलीफ है, ये तब तक खत्म नहीं हो सकती जब तक हमारे कश्मीरी पंडित भाई हमारे यहाँ अपने घरों में वापस ना आ जाए। बारामूला में सिख इंजीनियर की मौत पर कौमी अक़लियती कमीशन के चेयरमैन इकबाल सिंह लालपुरा ने जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर को खत लिखा है। कमीशन के चेयरमैन को कश्मीर में रहने वाले सिखों ने टेलीफोनिक कॉल किया। कमीशन ने इसका नोटिस लिया। बताया जा रहा है कि इंजीनियर गुरमीत सिंह 25 अगस्त से लापता हो गए थे और उनकी लाश लोअर जहलम हाइड्रोल प्रोजेक्ट गंतामोला बारामूला में मिली थी। मुतासरा खानदान और सिख बरादरी गुरमीत सिंह के अगवा के बाद मकामी पुलिस की कार्रवाई से मुतमईन नहीं है, इसलिए वो इस मामले की सीनियर अफसर या खसूसी तफ्तीशी टीम से तहक़ीक़ात का मुतालबा करते हैं। एनसीएम चेयरमैन इकबाल सिंह लालपुरा ने एलजी जम्मू कश्मीर को एक खत लिखा। इकबाल सिंह लालपुरा ने कहा कि लवाहिकीन चाहते हैं कि सीबीआई इंक्वायरी कराई जाए ताकि इंसाफ मिल सके। उन्होंने कहा कि वो एलजी साहब से दरख्वास्त की है कि पहले एसआईटी तश्कील दी, इसके अहल खाना को भी मुआवजा दिया जाए। अहल खाना नहीं मानते, यकीन करना इंतज़ामिया का काम है, शफाफ तहक़ीक़ात होनी चाहिए। नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज के अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपुरा हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। सर, बारामूला में एक व्यक्ति की बॉडी मिली है और गुरमीत शख्स उसका नाम बताया जा रहा है। परिवार काफी चिंतित है। आपने इस मामले में पत्र लिखा है एलजी को, क्या है पूरा मामला सर? 25 अगस्त से शाह गुरमीत सिंह इंजीनियर हैं वहाँ उनके पीडब्ल्यूडी में, उनके डिपार्टमेंट में। ही वॉज एब्सेंट फ्रॉम हिज होम, तो ऐसा लग रहा था कि उनको कहीं मिलिटेंट उठा के ले गए हैं, लेकिन अब उसकी डेड बॉडी मिली है। तो घर वालों को डर है कि इसमें कहीं जो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन ना हो और ये जो मामला है ये दब जाए। तो इसके लिए उन्होंने सीबीआई के लिए रिक्वेस्ट की थी मुझे कि सीबीआई को ये इन्वेस्टिगेशन आप स्टेट गवर्नमेंट को बोलिए कि दे दें, जिससे हमें इंसाफ मिल सके। तो मैंने गवर्नर साहब को रिक्वेस्ट किया कि पहले स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बना के देखें कि लोगों को, इनको दी अग्रीव्ड फैमिली, उसको जस्टिस मिलना चाहिए। एक तो ये है। दूसरा, हमने कहा कि ये आदमी मारा गया है तो इसको कंपनसेशन भी अगर डिजर्व करती है फैमिली तो कंपनसेशन भी देना चाहिए। जिस तरीके से परिवार ये आरोप लगा रहा है कि 2-3 दिन पहले ही वो किडनैप हो गए थे, अगर पुलिस तुरंत इस मामले में कार्रवाई करती तो ऐसा नहीं हो पाता, और परिवार साफ तौर पर प्रशासन पर सवाल उठा रही। वही बात मैंने कही है आपको, मैंने इसीलिए तो उनको रिक्वेस्ट लिखी है कि उन पे फेथ नहीं रहा, विश्वास नहीं है। तो अगर विश्वास देना, विश्वास में रखना, जिस खास करके उन लोगों को जिनके परिवार को का नुकसान हुआ हो, एक व्यक्ति मारा गया हो, तो उसके लिए तो इनको निष्पक्ष
जो है इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन जो है दैट इज रिक्वायर्ड। धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो ये थे इकबाल सिंह लालपुरा जिन्होंने तमाम मुद्दे पर न्यूज 18 के साथ खास बातचीत की। नई दिल्ली से कैमरामैन चंदन पटवाल के साथ रवि मिश्रा, न्यूज 18। बारामूला में सिख इंजीनियर की मौत पर आज शाम श्रीनगर में मुख्तलिफ सिख तंजीमों की जानिब से कैंडल लाइट मार्च निकाला गया। एहतजाजियों ने सिख इंजीनियर की पुरअसरार मौत की मुकम्मल जांच का मुतालबा किया। हमारे इंजीनियर गुरमीत सिंह की डेड बॉडी जो कल हमें मिली है बारामूला में, जिनकी डेड बॉडी 5 दिन के बाद मिली है, हमारी ये डिमांड है कि उस मर्डर केस का जिससे एडमिनिस्ट्रेशन कोशिश कर रही है कि उसको हम सुसाइड केस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हमारी ये डिमांड है कि इस पूरे मुद्दे में हाई लेवल इंक्वायरी हो, टाइम बाउंड इंक्वायरी हो, ताकि जिन्होंने कत्ल किया कातिल हमारे सामने हो, क्योंकि ये एक ऑनेस्ट ऑफिसर थे जो अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म कर रहे थे। लेकिन किन्होंने उनका कत्ल किया, किन हालातों में कत्ल हुआ, क्यों कत्ल हुआ, ये सब बातें सामने आनी चाहिए और इस केस में जस्टिस डिलीवर होना चाहिए। हम ये चाहेंगे कि टाइम बाउंड इंक्वायरी हो, ताकि ये ना इसको लटकाया जाए कि जैसे बाकी केसों में आज तक कातिल हमें मिले नहीं, हम चाहते हैं इस केस में कातिल मिले। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुकन पार्लियामेंट हसनैन मसूदी ने इमाम मसाजिद की तकर्री पर जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड के हालिया फैसले को दीनी मुदाखलत करार दिया। हसनैन मसूदी ने अनंतनाग में मीडिया के साथ बात करते हुए कहा कि वक्फ बोर्ड इस तरह के फैसलों का जवाब नहीं रखता है और इसे ये बात अयां होती है कि वक्फ बोर्ड ज़बरदस्ती मसाजिद में अपना तसल्लुत कायम करना चाहता है। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड को इस तरह का हुक्मनामा कालादम करार दिया जाए। अगर जो भी वक्फ के जो भी हुकाम हैं वो मुलाजमीन को तकर्रुर करते हैं या देख रेख के लिए जो वक्फ की प्रॉपर्टी वो करते हैं, एमा जो मसाजिद की जो आइमा है वो तो अलग मामला है। देखिए यहाँ पर जो इक़्तिदा करते हैं लोग, उनका जो एमा है उनके साथ एक अपना एक राबिता होता है, उनका अपने साथ एक रिलेशनशिप हो जाता है। तो यहाँ पर मुझे नहीं लगता है कि ये उनके जो दायरे इख्तियार में है कि वो अब मसाजिद के अगर ये वो ऐसा इस पर मसर हैं तो ये माना जाए कि वो तसल्लुत करना चाहते हैं। वो इसको वसीला बनाकर जो जम्मू कश्मीर की जो मसाजिद हैं, अगर अब वो खुद कहें कि हम यहाँ पर जो पेश इमाम होंगे उनको भी हम कहते, तो उसका मतलब है ये एक तरीका है, एक टूल इस्तेमाल करना चाहते हैं, ये माना जाएगा। तो इसका अंदेशा होगा, हर एक के दिल में ये अंदेशा होगा, जहन में ये अंदेशा होगा कि एक तसल्लुत कर। जिला इंतजाम में पुलवामा की जानिब से दूर दराज इलाकों में अवामी शिकायत की सुनवाई के लिए ब्लॉक दिवस का इनेकाद किया जा रहा है और इस सिलसिले में जिला तरक्याती कमिश्नर पुलवामा डॉक्टर बशारत क़य्यूम की सरबराही में जिला पुलवामा के तोजन इलाके में ब्लॉक दिवस मुनक्किद किया गया, जिसमें सभी सरकारी महकमों के अफसरान ने शिरकत की। मकामी लोगों ने अपने मसाइल से अफसरान को आगाह किया। ताहम डीसी ने अफसरान पर जोर दिया कि वो अवामी शिकायत का अजाला करे। डीसी ने अफसरान और आम लोगों पर जोर दिया कि वो मिलकर मंशियात के खिलाफ काम करे। डीडीसी मेंबर त्राल डॉक्टर हरबख्श सिंह ने पिंगलिश त्राल में PMGSY के जरिए बनाए गए पुल को अवाम के नाम वक्फ कर दिया और इस मौके पर एक मुख्तसर सी तकरीब मुनक्किद हुई। इस तकरीब में PMGSY के ओहदेदारों के अलावा मकामी लोगों की कसीर तादाद मौजूद थी। डीडीसी मेंबर हरबख्श सिंह ने बताया कि त्राल छचकोट रोड पर बनने वाले पुल से अवाम को बहुत फायदा हुआ है। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द इस सड़क पर मैग्नेमाइजेशन का अमल भी शुरू होगा। अभी हमने अप्रिशिएट किया कि जो त्राल में PMGS के प्रोजेक्ट हैं उन पे काम बड़ी अच्छी तरह से हो रहा है और ख़ासकर जो इसमें कंट्रैक्टर हैं तो वो बड़ा कोऑपरेट कर रहे हैं लोगों के साथ। और सबसे बड़ी मुबारकबाद है लोगों को कि लोगों ने इस बार बिना कंपनसेशन के जगह छोड़ी, क्योंकि जब PMGS 1-2 था उसमें कंपनसेशन होती थी अगर आपका मलकियत में से 1 फुट भी जाता था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं था। लेकिन मैं मुबारकबाद देता हूं त्राल के लोगों को। त्राल के लोगों ने समझा कि ये जो रोड है बड़े इंपॉर्टेंट है हमारे लिए और उन्होंने वॉलंटियरली जगह छोड़ी और ज़मीन को जो भी यहाँ ज़मीन एक्वायर करनी थी डिपार्टमेंट को, कहीं पे कोई परेशानी नहीं हुई। जिला बांडीपुरा के हाजन सोनावारी इलाके में प्राइमरी स्कूल कनकदल के नाम तब्दील करके शहीद ज़हूर अहमद प्राइमरी स्कूल रखा गया। काबिल जिक्र है कि ज़हूर अहमद जम्मू कश्मीर पुलिस के एक कांस्टेबल थे और साल 2003 में वो साबिका MLA मोहम्मद यूसुफ परे के साथ एक मिलिटेंट हमले में मारे गए। स्कूल का नाम तब्दील करके शहीद ज़हूर अहमद को खराज अक़ीदत पेश किया गया। स्कूल में मुनक़िदा तक़रीब के दौरान शहीद ज़हूर अहमद की अहलिया फरजंदा और उनकी बेटी ने मेहमानाने ख़ुसूसी तौर पर शिरकत की। तक़रीब के दौरान चीफ एजुकेशन ऑफिसर बांडीपुरा ने शहीद ज़हूर अहमद परे के अहल खाना को सम्मानित किया। Adil Zuhras, so as auction yet is Zuhur Ahmad Pare, so Pare MLA, Sas Trias Muzas, so at go,
तथि मज गो शहीद आज नाव स्कूल कर नाव कन कदल स्कूल बन महल्ला आज आव मोटियर जूर अहमद फरेज नाव सज पिछले दिनों में कि पिछले 25-30 साल में बहुत सारे चीजें यहाँ पर हमारे जम्मू कश्मीर में हुए थे, उसमें बहुत सारे लोगों की शहादत भी शहीद भी हुए। उसमें हमारे जहूर अहमद साहब जो कांस्टेबल रहे हैं पुलिस में, उन्होंने भी शहादत हासिल की। उस सिलसिले में गवर्नमेंट का फैसला रहा कि इन शोधाओं को याद रखा जाए। तो इनको याद रखने के लिए उन्होंने सबसे बड़ी चीज जो रखी कि स्कूलों का नाम इन्हीं के नाम पर रहे। बांदीपुरा में पुलिस ने हालिया कुछ अरसे में नशीली अद्वियात के धंधे में मुलव्वस स्मगलरों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए दर्जनों स्मगलरों को सलाखों के पीछे डाल दिया है। पुलिस अब स्मगलरों की प्रॉपर्टी अटैच करने के अलावा उनके बैंक खाते भी मुंजमद करके स्मगलरों को सख्त पैगाम दे रही है। अवामी हल्के पुलिस की जानिब से चलाई जा रही मंशियात मुखालिफ मुहिम की सताइश करके तमाम तबके हाई फिक्र को अपना रोल निभाने की अपील कर रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। इल्म, अदब और आब के लिए मशहूर जिला बांदीपुरा भी मुनशियात का इस्तेमाल एक भयानक शक्ल इख्तियार कर चुका है। पुलिस भी मुनशियात के स्मगलरों पर अपना शिकंजा कसती जा रही है। आदाद शुमार के मुताबिक हालिया अरसे में पुलिस ने जिला बांदीपुरा में मुनशियात से जुड़े मुख्तलिफ मामलात में 58 केस दर्ज करते हुए दर्जनों स्मगलर्स को सलाखों के पीछे ढकेल दिया। खुशाइंद बात यह है कि अब पुलिस मुनशियात के स्मगलरों की जायदादों को भी जब्त कर रही है। इसके अलावा उनके बैंक खाते भी मुंजमद किए जा रहे हैं। अवामी हलकों का कहना है कि मुनशियात के स्मगलर्स की जायदादें जब्त करना और उनके बैंक खाते मुंजमद करना एक सही फैसला है, ताकि इस गैर कानूनी धंधे में मुलविस अफराद तक ये पैगाम पहुँच सके कि अब मुआशरे में एक नासूर फैलाकर किसी को रातों रात दौलतमंद बनने नहीं दिया जाएगा। बांदीपुरा में आज IPS अफसर आए हैं जो बिल्कुल खालिस जिन्हें वर्क कल्चर है जिनके पास, और जो किसी भी किस्म की सिफारिश नहीं मानते हैं। और मैं जाती तौर कहूँगा सच ऑफिसर्स में भी अप्रिशिएटेड इन्होंने जो कोई स्टेप उठाया है, ये तो अच्छा स्टेप है ड्रग को कंट्रोल करने का। हमारे यहाँ के जो पुलिस के एहलकार है वो इस पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हम उनका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। और जो हमारे यहाँ के SSP साहब, ASP साहब, जिन्होंने जो ये यहाँ के माफिया थे, ड्रग माफिया थे, उनके खिलाफ जो उन्होंने मुहिम ये जारी की है, हम उनकी भी सराहना करते हैं। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि पूरे जिले में पुलिस आए दिन सिर्फ ड्रग स्मगलर्स को धर दबोच रही है। जिला इंतजामिया और सिविल सोसाइटी के साथ मिलकर मुनशियात के हवाले से बेदारी प्रोग्रामों का भी इनेकाद कर रही है। We have taken the lead in attachment of property. Till now, we have attached rupees 22 lakh worth of liquid assets. We've also attached vehicles which have been purchased through the proceeds of narcotics. We've also attached land worth 1 canal, 1.5 marlas, which has been purchased as proceeds of narcotics. We've laid a great focus on enforcement, and the number of FIRs, the number of cases, is almost 200% higher than the previous years. We've also used the PIT NDPS Act to detain preventively the smugglers, the commercial drug peddlers, so that they are put out of circulation and drug supply is put to halt. आदाद शुमार से जाहिर होता है कि मुनशियात के हवाले से पुलिस अपना रोल बखूबी निभा रही है। तहम मुआशरे में मुनशियात की लत को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए समाज के हर फर्द को आगे आकर अपना रोल निभाना होगा, तभी जाकर मुनशियात से पाक समाज के हदफ को हासिल किया जा सकता है। न्यूज़ 18 के लिए बांदीपुरा से मोहम्मद सईद की रिपोर्ट। मंदकपालपुर पामपुर में दौरान शब तहसीलदार पामपुर जुबैर अहमद ने छापामारी के दौरान गैर कानूनी माइनिंग करते हुए कई मशीनों को जब्त किया, जिनमें 5 JCB, 2 LNT और 2 टिपर गाड़ियां शामिल हैं और उन्हें महकमे ज़ूलॉजी और माइनिंग के हवाले किया गया है और इस सिलसिले में मशीनरी मालिकान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अंजाम दी गई। आज इस ज़मन में आपसे अर्ज़ करूं कि रात के मुझे इतलात मौसूल हुई कि मंडकपल एरिया में इलीगल माइनर्स ने काफ़ी लूट मचाना स्टार्ट किया है। तो इमीडिएटली मैंने अपने अमले को साथ लेकर रात के 12:30 या 1 बजे के आसपास रंगे हाथों कुछ 5 JCBs, 2 LNTs, 3-4 टिपर्स को पकड़ा है और
हैंड ओवर किया है जोलॉजी एंड माइनिंग डिपार्टमेंट को। प्रॉपरली जो अंडर रूल्स उनके अगेंस्ट कार्रवाई होनी है वो हो जाएगी, सीजर दिया जाएगा और उनके खिलाफ रजिस्टर हो जाएगा केस। हमने देखा है कि हमने सुना है कि यहाँ पर कुछ इलीगल माइनिंग एक्टिविटीज़ मंडकपाल एरिया में हो रहे हैं, तो तहसीलदार साहब ने भी उसके लिए हमें इंफॉर्मेशन दी है और हमने रेड लगा दिया। रेड में हमने ये 4 डोज ये JCBs और एक LNT जो हमने सुपुर्द की है नंबरदार को। ये हमने बांदीपुरा में कल से एक लंबे वक्फे के बाद छोटा अमरनाथ यात्रा शुरू होने जा रही है। यात्रा के लिए यात्री कुलूसा इलाके में वाक़ शारदा माता मंदिर के अहाते में जमा होने शुरू हो गए हैं। यात्रा के हवाले से जानकारी फराहम करते हुए यात्रा के कोऑर्डिनेटर उपेंद्र कृष्ण कौल, शारदा माता ट्रस्ट के चेयरमैन अशोक कुमार भट्ट और दूसरे जिम्मेदारों का कहना है कि इस यात्रा को कामयाब बनाने में जिला इंतजामिया और मकामी लोगों का रोल काबिल सताइश है और उनकी कोशिश रहेगी कि ये यात्रा 90 की दहाई से पहले की तरह हर साल अंजाम दी जाए। कल होने वाली यात्रा में 70 के करीब यात्री शिरकत कर रहे हैं। यात्रा यहाँ से 5 बजे चलेगी और उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन ने सारा अरेंजमेंट कर दिया। बसें भी अरेंजमेंट की, 2 बसें यहाँ से जाएगी और अरिंदरदोपुरा में हम उतरेंगे। अरिंदरदोपुरा से फिर हम ट्रैक शुरू करेंगे जो करीब 7.5-8 किलोमीटर का ट्रैक है, वहाँ से हम शुरू करेंगे। हर साल श्रावण पूर्णमासी के दिन ही मनाई जाती है और इसी दिन वहाँ पर अमरनाथ भी यात्रा संपन्न होती है और महाध्यानेश्वर यात्रा भी संपन्न होती है। तो यात्री आते हैं हर साल, तो चतुर्दशी के दिन आते थे। जो हमारी पुरानी परंपरा थी माइग्रेशन विस्थापन से पहले 1990 से पहले, तो वहाँ पर यात्रा आती थी, रात को स्टे वहाँ पर करते थे, तो सवेरे वहाँ से नारायणनाग से यात्रा आगे जाती थी। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। CPI-M के सीनियर लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने हुकूमत से मुतालबा किया कि कश्मीर में मार्केट इंटरवेंशन स्कीम को दोबारा लागू किया जाए और किसानों के KCC कर्जाजात को माफ़ किया जाए। तारिगामी ने आज पुलवामा के प्रेछू इलाके में काश्तकारों की कॉन्फ्रेंस के बाद मीडिया के साथ बात की। तारिगामी ने कहा कि कश्मीर की मईशत में मेवा सनत का काफ़ी अहम रोल है, लेकिन गुज़िश्ता कुछ बरसों से मेवा सनत को कई दुश्वारियों का सामना है। मार्केटिंग की उसको फिर से एक्टिवेट किया जाए और उसको फिर से एक बामकसद इंटरवेंशन के लिए जो भी सहूलियात हैं वो मिलनी चाहिए, ताकि जो ग्रोवर है, ताकि जो ये फ्रूट बनाने वाला है, खास तौर पर सेब बनाने वाला है, उसे मार्केट की प्रोटेक्शन मिले, उसे वो जो इंपोर्ट है बाहर से उस पर रुकावटें डाली जाए, ममानियत की जाए, 100% उस पर कदगन लगाया जाए ताकि हमारे सेब को यहाँ मार्केट में फैसिलिटीज मिलें। और इसके अलावा हमारा मुतालबा ये भी है कि जो लोन लिया है हमारे ग्रोवर्स ने, किसानों ने, उसमें हमारे बादाम वाले भी हैं, ज़ाफ़रान वाले भी हैं और भी खेती करने वाले लोग हैं, डिस्ट्रेस के शिकार रहे हैं हमारे किसान, तो 1 टाइम उन कर्जात को माफ़ किया जाना चाहिए। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल कटबल कुलगाम के सहन में कायम बिजली ट्रांसफार्मर तलबा और तालिबात के लिए वबाल जान बन गया है। बिजली ट्रांसफार्मर गेट के बिल्कुल करीब कायम किया गया है। नन्हे मुन्ने बच्चों को इससे कई खतरात लाहक है। महकमा तालीम के जिम्मेदारों ने ट्रांसफार्मर को जल्द मुंतकिल करने की यकीन दहानी कराई है। मैं कहना चाहता हूँ कि ये यहाँ से बाहर निकालो ये ट्रांसफार्मर। यहाँ पर बहुत बड़े ग्राउंड है, कि कभी इनकी बॉल यहाँ इसके पास जाती है और कोई नहीं निकालता है। यहाँ पर बहुत सी बॉल यहाँ गई है। चाहती हूँ ये ट्रांसफार्मर यहाँ से निकाला जाए, क्योंकि यही बहुत यहाँ के बच्चे बहुत खतरा है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर बच्चे छोटे बच्चे हैं। पावर बिजली का यहाँ पर खतरा है। जो बच्चे यहाँ पर खेलते हैं वो यहाँ पर जाएंगे, कहीं पर ये गेंद जाएगी, यहाँ पर ये आएगी, इनको यहाँ पर करंट भी लग सकता है। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की जानिब से वक्फ के तहत आने वाली मसाजिद में आइमा के लिए तालीमी और दीगर लवाजमात जारी किए जाने के हुक्मनामे का तंजीमुल मदारिस अहले सुन्नत सूफी ने दिफा किया। अनंतनाग के ग्री बिजबिहाड़ा में मुनक़िदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तंजीम अल मदारिस के सदर स्टेट हज कमेटी के मेंबर मौलाना मोहम्मद अशरफ ने कहा कि वो इस तरह के फैसलों का खैर मकदम करते हैं। उन्होंने कहा कि इन मसाजिद में आइमा की तकर्री में बिल्कुल क़वाइद व ज़वाबित मुरतब होनी चाहिए। का जो मनसब है वो उलमा की जगह ही रहना चाहिए। तो अगर कोई डिग्री होल्डर है, अगर वो कहीं पे एलिजिबल है तो वो वहाँ पे
होना चाहिए, लेकिन वो एलिजिबल हो जो वाकई तौर सूफ़ी जो शाइनीज़ हैं, ज़ियारत हैं, मसाजिद हैं, उसका वाकई तौर उसका फिदवी हो और इन असासों को जो वक़्फ़ का असासा है उसको मज़ीद तक़वियत देने का खाहा हो। जो अवाम है वो ज़्यादा से ज़्यादा ज़ियारत की तरफ राग़िब हो जाए ताकि कि असासा दिन ब दिन बढ़े, ना कि ये वो लोग वहाँ पे एंटर करें कि जो ना वो मानते हैं नज़र नियाज, ना वहाँ जाने को कहते हैं शिर्क कुफ्र और बिदअत। लिहाजा वो लोग नहीं जाने चाहिए। कुछ लोगों का नाम नहीं लेना चाहता हूँ। 2 यूनिवर्सिटियाँ यहाँ बनी है वक़्फ़ के पैसे पे, अवंतीपोरा बनी है और गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी बनी है, लेकिन वहाँ पे किन लोगों को फिर एडजस्ट किया गया हम अच्छे से जानता है। लिहाजा ये असल में जिनका असासा है, जो अपना खून पसीना करके वहाँ नज़रियाज डालते हैं, वो उलमा जो वाकई तौर इसकी कदर जानते हैं, वो उलमा वहाँ पे एडजस्ट होने चाहिए। जो बाकी इमाम है, खतीब है, खुतबा है, उनको भी मद्देनज़र रखा जाए। जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस की जानिब से कुलगाम में वर्कर्स की मीटिंग मुनक्किद हुई। नायब सदर नज़ीर अहमद लावी की क़यादत में मीटिंग मुनक्किद हुई। मीटिंग में यूथ सदर मुदस्सिर करीम, जनरल सेक्रेटरी एडवोकेट परवाज़ के अलावा दीगर लीडरान और वर्कर्स मौजूद थे और इस दौरान आइंदा मुनक्किद होने वाले बल्दियाती और पंचायत इंतखाबात पर तबादला ख्याल किया गया और पार्टी की जीत को यकीनी बनाने पर जोर दिया गया। कि सारे लोग जो चाहते हैं पीपल्स कॉन्फ्रेंस को, हम चाहते हैं, जो मैं साउथ कश्मीर में हूँ, हम हर जगह अपने कैंडिडेट खड़ा कर देंगे ताकि हम फाइट दे सकें। बाकी जो लोग हैं, जो बाकी पार्टी हैं, उनके खिलाफ हमारा बिल्कुल क्लियर स्टैंड है पीपल्स कॉन्फ्रेंस का। हम किसी के साथ नहीं है, ना हम किसी के नौकर हैं, ना हम किसी के साथ बात करना चाहते हैं। हम अपनी पार्टी हैं, अपने लोगों से बात करेंगे। जो घरों पर लोग रहते हैं, जो हमारे यहाँ वर्कर्स हैं, उनके साथ बात करके हम अपनी तंजीम को खड़ा कर देंगे। देखिए, मेरा जो ज़ाती मामला है कि जो हम चाहते हैं कि हमारे अच्छे मुबल्लिग होने चाहिए, जो वेल क्वालिफाइड होने के, ताकि हमारे जो आने वाले फ्यूचर में जो हमारे बच्चे हैं वो भी मजहबी तौर बिल्कुल कॉन्शियस होने चाहिए। हम इसके साथ हैं कि यार अच्छे लोग आएंगे, जो सारे बुरे तो नहीं है, तो उनके खिलाफ तो हम नहीं है। जो आजकल चला रहे, जो पिछले 30-40 साल से या 100-200 साल से चला है, वो भी अच्छे हैं, लेकिन अगर वेल क्वालिफाइड आए। तहसील लीगल सर्विसेज अथॉरिटी मागाम की जानिब से डिग्री कॉलेज मागाम में रैगिंग से मुतल्लिक कानूनी बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। तकरीब में कानूनी माहिरीन और कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर मोहम्मद हुसैन मलिक, मुंसिफ मागाम से इरम अजीज़ ने शिरकत की। ये तकरीब तालीमी इदारों में रैगिंग की तशवीशनाक सूरत हाल को दूर करने के सिलसिले में की गई। ये प्रोग्राम रैगिंग के संगीन मसले से निपटने और तलबा में कानूनी आगाही को फ़रोग देने की कोशिश की। वाज़ेह है कि तालीमी इदारों में रैगिंग बदसलूकी की एक शक्ल है जिसका सामना नए तलबा को अक्सर होता है, जिससे तलबा की जहनी, जज्बाती और जिस्मानी सेहत पर नुकसान हो सकता है। इस मसले से निपटने के लिए कानूनी बेदारी दी गई। तालिब इल्मों ने भी इसके नुकसानात पर तबादला ख्याल किया। मुकाबलों में नासरुल इस्लाम, तौसीफ़ा अली और रोज़ा अली ने दूसरी और तीसरी पोजीशन हासिल की है। उन्हें एजाज़ से नवाजा गया। इससे क्या होता है कि एक तो उनका भी फ्यूचर, उनका भी कैरेक्टर ख़राब होता है। दूसरा जो हमारा आने वाला यूथ है, जो छोटे छोटे जूनियर्स हमारे आते हैं, उन पर भी बुरा असर पड़ता है। तो हमने आज ये प्रोग्राम किया, इसमें अवेयरनेस हो गई, बहुत से बच्चे इससे मुतासिर हो गए। तो उम्मीद है कि आज के बाद इन चीज़ों का हमें कम ही देखने को। यहाँ पे बच्चों को आगाह किया अबाउट द रैगिंग और उसके लॉज के बारे में, जो भी कुछ कवानीन हैं रैगिंग के बारे में, जैसे 2 साल का इम्प्रिजनमेंट मिलता है और 10 साल की आता जुर्माना इसका। तो बच्चों में ये आगाह किया कि रैगिंग एक ऑफेंस है, क्रिमिनल ऑफेंस है और वी शुड बी अवे फ्रॉम इट। हम ये अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं, इसी वजह से कर रहे हैं जो कि जो भी क्रिमिनल चीज़ें सोसाइटी में है, डोमेस्टिक वायलेंस है, तो ये बहुत कुछ कम हो गया है, अब ज़्यादा दिखने को नहीं मिलता है क्योंकि बच्चों में अवेयरनेस आ गई है और इनके जो कवानीन है वो भी समझ आ गए हैं कि इससे क्या मुतालबा हो सकता है उनका और क्या प्रॉब्लम हो सकती है उनके साथ। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। इंदौर के द्वारकापुरी थाने में साली ने रची जीजा को लूटने की साजिश। पुलिस ने पत्नी, साली के पति सहित 7 लोगों को किया गिरफ्तार। दमोह के हट्टा में नगर पालिका के कर्मचारी ने की खुदकुशी। नगर पालिका के अधिकारी की प्रताड़ना से परेशान था शहजाद। सीएमओ राजेंद्र खरे देते थे नौकरी से निकालने की धमकी। ग्वालियर जिले में बस में छात्रा को छेड़ना कंडक्टर को पड़ा महंगा। छात्रा ने पुलिस की बेटी की पेटी में डाला शिकायती पत्र। पुलिस की गिरफ्त में आरोपी कंडक्टर। बिलासपुर और दुर्ग के दौरे पर सीएम भूपेश बघेल। बिलासपुर में संकल्प शिविर में होंगे शामिल। दुर्ग में पाटन के शिव मंदिर में जलाभिषेक।
घोषणा पत्र को लेकर महिलाओं से भी सुझाव लेगी कांग्रेस। 3 महिलाओं की बनी सब कमेटी, 4 सितंबर को पेश होगी रिपोर्ट। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। LHDC लेह के चेयरमैन ताशी ग्यालसन ने लद्दाख मैराथन 2023 की ऑफिशियल जर्सी लॉन्च की। लद्दाख मैराथन का 10वां एडिशन 7 सितंबर से शुरू हो रहा है। लद्दाख मैराथन के तर्जमान पीरी कुंजाक ने कहा कि मैराथन में 27 ममालिक के तकरीबन 6000 रनर्स और मुल्क की तमाम रियासतों के रनर्स हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि लद्दाख मैराथन एक बैन अवी मयार का सालाना इवेंट है, जिससे लद्दाख की सयाती मईशत को फरोग देने में भी मदद मिलती है। यहाँ पे जर्सी का लॉन्च हो चुका है, जो 10th एडिशन है लद्दाख मैराथन का। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये हर साल यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जाता है, तो इस साल जो है ये 10वां हमारा एडिशन है। तो इस बार हमारे पास लगभग 6000 के करीब टोटल हमारे रनर्स जो विद इन इंडिया या जो बाहर के कंट्रीज से आए हुए हैं। तो इसमें लगभग 27 कंट्रीज से इसमें पार्टिसिपेशन के लिए लोग आए हैं डिफरेंट कंट्रीज से, जिसमें 27 कंट्रीज हैं। और साथ ही साथ में इंडिया के हर स्टेट से, 3 स्टेट को छोड़ के हर स्टेट से इस मैराथन में डिफरेंट कैटेगरीज में लोग पार्टिसिपेट करने आए हैं। और जैसे कि आपको मालूम है कि ये 7, 8, 9 और 10 सितंबर को होगा। तो 7 को हमारा खारदुंगला चैलेंज और हमारा ये सिल्क रूट अल्ट्रा का हमारा 7 तारीख को होगा। और उसके बाद फिर हमारा 8, 9, 10 को हमारा फुल मैराथन, हाफ मैराथन, फिर 11 किलोमीटर्स, फिर रन फॉर फन जो 5 किलोमीटर का रन है, तो उसमें लोग पार्टिसिपेट करेंगे। तो इसमें हमें यूटी एडमिनिस्ट्रेशन, लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल और जितने भी यहाँ पे हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, टूरिज्म के स्टेक होल्डर्स हैं, सबका यही प्रयास रहेगा कि इस मैराथन को हम सक्सेसफुल बनाएं। महकमा यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर ने आज इंडोर हॉल पोलो ग्राउंड श्रीनगर में ताइक्वांडो AG बॉयज़ के नज़्म ज़ब्त में बैन सूबाई सतह के मुकाबले का इनेकाद किया। ताइक्वांडो में दिलचस्पी रखने वाले लड़कों की एक बड़ी तादाद ने इस मुकाबले में हिस्सा लिया, ताकि इस खेल में मजीद आगे जाने के लिए अपनी सलाहियतों का मुजाहरा किया जा सके। इंटर डिस्ट्रिक्ट ताइक्वांडो चैंपियनशिप कर रहे हैं प्रोविंस लेवल, जो कि कश्मीर डिवीजन की चैंपियनशिप है। इसमें हमारे पास 9 डिस्ट्रिक्ट्स ने पार्टिसिपेट किया हुआ है। और यहाँ जो बच्चे सिलेक्ट हो जाएंगे वो जम्मू डिवीजन के साथ कम्पीट करेंगे। और फिर जम्मू डिवीजन और कश्मीर डिवीजन में जो बच्चा बेस्ट परफॉर्म करेगा वो स्टेट यूटी को रिप्रेजेंट करेगा नेशनल इवेंट में। फिजिकल फिटनेस तो बहुत ज़रूरी है, और स्पोर्ट्स एक ऐसा जरिया है जो कि आदमी को फिजिकली मेंटली फिट रखता है। और आप देख रहे हो जो आजकल जो सिनेरियो है, जिसमें आप हर जगह ड्रग्स और मनशियात की जो लत लगी हुई बच्चों में है, उसमें आप देखोगे कि खिलाड़ी कहीं मौजूद नहीं है। जहाँ पे बच्चा खेल में आता है तो वो इन चीज़ों से दूर रहता है, न सिर्फ नशे से बल्कि बाकी जो जराइम समाज में हो रहे हैं उनसे भी ये दूर रहता है। मेरी सबसे ये रिक्वेस्ट है कि आजकल बहुत सारे बच्चे ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं, जो कि बहुत ख़राब है। हमें चाहिए कि हम स्पोर्ट्स की तरफ जाइए, स्पोर्ट्स की तरफ जाए, हम खेलें अच्छे से हर एक चीज़। और इधर हमें बहुत सारे मौके मिलते हैं। आज हम इधर आए खेलने, तो हम चाहते हैं कि हम सब यहाँ पे जीते, आगे भी खेलें। तो मेरी सबसे ये रिक्वेस्ट है कि ड्रग्स पे फोकस ना करे, बल्कि स्पोर्ट्स की तरफ आए और अपनी सेहत का ख्याल करे, अपने माँ बाप की इज्जत का ख्याल करे। ये जो हमारा था इंटर स्कूल कंपटीशन, उसमें मैंने हिस्सा लिया और आई हैव वन गोल्ड मेडल। और उसके बाद हमारा जो कल यहाँ पे था यूथ डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स, उनकी तरफ से था, तो उसके बाद उसमें भी हमने बहुत अच्छा पार्टिसिपेट किया। और उसके बाद मेडल्स, यहाँ पे मेडल सेरेमनी हुई। एंड माई मैसेज फॉर ऑल द यूथ इज कि अगर आप किसी भी स्पोर्ट्स में, किसी भी स्पोर्ट्स कैटेगरी में इंटरेस्ट रखते हैं, तो आप आए, अपना टैलेंट दिखाएं। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं हमारे पास जिनसे हमें आगे बढ़ने का मौका मिलता है। और participating in the sports helps us to get ourselves away from drugs.
फनो सकाफत के फरोग में अहम किरदार अदा करने के लिए हब्बा कदल के रिहायशी तारिक अहमद शीरा को हाल ही में MP मनोज तिवारी के जरिए दिल्ली में नेशनल यूथ ब्रिलियंस अवार्ड मिला। वहीं हब्बा कदल, जो पहले पथराव और दीगर समाज दुश्मन रवैयों की वजह से सुर्खियों में रहा था, मुकम्मल तौर पर इस्लाह से गुजर चुका है। नौजवान जिन्होंने तारिक के साथ इस मुतासिर कुन मकसद में शराकत दारी की है, वो अब कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर खुद को कायम कर रहे हैं। तारिक के मुताबिक इसका सहरा इंतजामिया और शहर के उन नौजवानों को जाता है जिन्होंने कश्मीर को रहने के लिए पुरअमन जगह बनाने के लिए इज्तिमाई तौर पर काम किया है। जो अवार्ड मिला है आपको, ये किस लिए मिला है और ये कब मिला है? ये 3 दिन का प्रोग्राम था। सबसे पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ निविद 18 का, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा, आप हमारे घर आए और इस प्रोग्राम को कवरेज के लिए। सबसे पहले जो हमारा ये प्रोग्राम था नेशनल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम कम नेशनल यूथ ब्रिलियंस अवार्ड 2023। ये 2-3 मंथ पहले एक सोशल मीडिया के जरिए से एक पोस्ट आया था। उसमें ये बताया गया है कि तो जो भी जिन्होंने भी काम किया है किसी फील्ड में, तो उनके लिए उन्होंने फाइल्स मंगाई। फिर मेरे पास भी फोन आया था, उन्होंने मुझे कॉल किया था, फिर मेरी फाइल मांगी गई। हमारी NGO है एक, तो उसको उन्होंने बताया कि आप अपनी फाइल यहाँ। बारामूला में सिख इंजीनियर की मौत पर जम्मू में मुख्तलिफ सिख तबके की जानिब से एहतजाज किया गया। एहतजाजियों ने कैंडल लाइट मार्च निकाला। एहतजाजियों ने गुरमीत सिंह की पुरअसरार मौत की जांच का मुतालबा किया। सरदार गुरमीत सिंह जी का शव जो कल बारामूला में मिला, और वो PWD में असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के तौर पर काम कर रहे थे। यहाँ पे एहतजाज हो रहा है कि इस मौत को लेके क्या कुछ हुआ है उसमें प्रोब किया जाए और उनके जो परिवारजन हैं उनके साथ इंसाफ हो। हमारे साथ है बलविंदर सिंह जी, जो यहाँ के लीडर हैं, इनसे बात करेंगे इस बात को लेके। बलविंदर सिंह जी, आपसे जानना चाहेंगे, ये जो आप कैंडल मार्च कर रहे हैं, किस सिलसिले में कर रहे हैं और क्या मांग है आपकी? इस देखिए, कैंडल मार्च जम्मू की कश्मीर सिख संगत, सिविल सोसाइटी मेंबर्स और मैं एक DGPC का मेंबर यहाँ लेकर जाते हैं। आज जम्मू की सारी सिख संगत में बहुत बड़ा रोष है कि कश्मीर में जो 4 दिन हमारा एक इंजीनियर गायब रहा घर से। अगर ऐसा क्या हो गया? सरकार ये दावे करती है, अगर नॉर्मलसी के दावे करती है, तो हमारा शख्स 4 दिन के बाद उसकी डेड बॉडी क्यों मिलती है? उससे पहले कई जगह हम कहते हैं कि आज के दौर में कुछ साइंटिफिक एविडेंस को कलेक्ट करने पड़ते हैं। मौके पे जिसकी गाड़ी खड़ी थी, उस गाड़ी को SHO ने बिना कोई उसका साइंटिफिक एविडेंस लिए हुए, बिना उसके फिंगरप्रिंट लिए हुए, बिना कुछ स्निफर डाग लाए हुए, वो गाड़ी वहां से कैसे रिमूव कर ली? अगर कल को कोर्ट में कहीं कोर्ट में केस चलान पेश करना पड़ता है, जब तक आपके पास साइंटिफिक एविडेंसेस नहीं होंगे, आप किसी की कन्विक्शन कैसे करा पाओगे? तो ये चीजें बड़ी कहीं ना कहीं हमें शक व शुबा पैदा करती है, क्योंकि घर वालों को ये अंदेशा है कि कहीं ना कहीं इसके पीछे कोई भी शरारती एलिमेंट हो सकता है जो वहां के हालात खराब करना चाहता है। या दूसरा एंगल ये है कि उसके डिपार्टमेंट के जो कुछ लोग, उसके डिपार्टमेंट के कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स, जहां उसको नोडल अफसर बनाया गया था कुछ ट्रीज की कटने के लिए, उसके पीछे कोई साजिश थी। वो एक इंसान शख्स था, वो एक बड़ा ईमानदार शख्स था, किसी की बात नहीं मान रहा था या वो उसके आड़े आ रहा था, इसलिए उसको हटाने के लिए कोई ऐसी साजिश रची गई। 4 दिन गैप रहा। सरकार ये दावे करती रही कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। अगर पूरी कोशिश सिंसियरिटी से की होती तो उसकी डेड बॉडी को मिलती। हमें सरकार आश्वासन दिया था, डिप्टी कमिश्नर साहब ने हमें आश्वासन दिया था, पुलिस के एडमिनिस्ट्रेशन ने, कि आपका शख्स आपके तक पहुंचाएंगे। लेकिन एक बड़ी बात ये आती है, कॉम्बिंग ऑपरेशन आपने किया, पैरामिलिट्री फोर्सेस आपने लगाई, लेकिन मैं पूछता हूं, कॉम्बिंग ऑपरेशन यहाँ तो बहुत चौड़ा 17 किलोमीटर की कोई बाउंड्री लाइन थी, वहां किया। 2-3 किलोमीटर रेडियस के अंदर ही कॉम्बिंग ऑपरेशन करना था। आखिर ऐसा क्या हुआ? आपका कॉम्बिंग ऑपरेशन कामयाब क्यों नहीं हुआ? आखिर क्यों? अच्छा, डेड बॉडी की अगर ये सरकार एक थ्योरी ये चलाती है कि सुसाइड किया, सुसाइड की सिचुएशन कुछ और होती है। उसका कोई ऐसे परिवार में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी, किसी फ्रस्ट्रेशन में नहीं था, किसी टेंशन में नहीं था। दिन को DC के साथ मीटिंग करके शख्स आया, घर में बड़ी खुशहाल जिंदगी थी, बच्चे दोनों को सर्विसेज करते हैं। बलविंदर जी, आपसे जानना चाहेंगे कि अब आपकी मांग क्या है? क्या देखिए, हमारी मांग ये है, CBI की इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि हम इससे अच्छा कि सारी जिंदगी एलिगेशन लगाते रहे, सरकार पे जाओ। जो भी बात है, कोई मिलिटेंट इसके पीछे है वो सामने आना चाहिए, सुसाइड है वो सामने आना चाहिए, लेकिन सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के साथ आंखें बंद करके कह दो जी सुसाइड है, हम इसको मानने को तैयार नहीं। क्योंकि अगर माना जाए तो यहाँ पे जो एहतजाजी हैं ये कह रहे हैं कि सरकार को मजबूती के साथ सामने आना चाहिए कि इस के पीछे क्या रहस्य है कि उनका मृतक शरीर कल मिला, जिसकी अंत्येष्टि भी कल हुई।
कैमरामैन चांद डोगरा के साथ में रजिंदर तिक्कू, न्यूज़ 18 जम्मू।